हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। तो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 31 जनवरी 2024। तो आपने कल देखा होगा काफ़ी अच्छा अपसाइड मूवमेंट आया। आज देखा होगा कि डाउन साइड मूवमेंट आया, यानी कुछ प्लेयर निकल रहे हैं, कुछ प्लेयर बुलिश हैं तो वो बाय कर रहे थे कल। आज कुछ प्लेयर बेयरिश थे तो उन्होंने सेल ऑफ किया। ठीक है, तो ये बजट से पहले ये चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, कभी ऊपर जाएगा मार्केट, कभी नीचे आएगा। कंप्लीट जो मूवमेंट है, वन साइडेड मूवमेंट, वो बजट के बाद, यानी एग्जैक्टली अगर बजट 10 बजे से स्टार्ट हो गया 1 फेब को, तो 10 की जगह ये मान के चलिए 11:30 to 12 तब तक बजट कंप्लीट हो जाएगा। तब तक मार्केट क्लियर डायरेक्शन पकड़ लेगा एंड फिर उस डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा। तो तब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, उठापटक चलती रहेगी एंड कभी आपको बुलिश कभी आपको बेरिश चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। देखो, बिग प्लेयर का काम है आप लोगों को फंसाना। किस तरह फंसाना कि कल बिग प्लेयर ने सारी चीज़ों को बुलिश कर दिया। ठीक है, एंड बुलिश करने के बाद आज जब रिटेलर्स बुलिश हुए हैं तो उन्होंने सारी चीज़ों को बियरिश कर दिया। ठीक है, कल आप बियरिश होंगे फिर वापस बुलिश कर देंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो अभी है ही नहीं ना, आप समझ सकते हैं। तो उनका ये काम है, ये 2-3 दिन मज़े लेना है ना। मज़े लेना इन द सेंस कि हाँ, आपको आपका माइंडसेट डेवलप करना। जैसे कल उन्होंने डेवलप किया बुलिश के रेस्पेक्ट में। आज मार्केट को जैसे ही नीचे आ रहा था, लोगों को लगा कि हाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वो बाय कर रहे थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझ के चलिए कि हाँ यार, ये चीज़ें हो क्या रही हैं। बड़ा प्लेयर हमारे माइंड गेम के साथ सेट कर रहा है ना। तो हम लेवल टू लेवल चीज़ों को याद रखें, अपने एसएल को क्लियर रखें कि हाँ ये मेरा एसएल है, एंड अपने टारगेट को क्लियर रखें। बीच में की जो चीज़ें होती हैं कि हाँ हम बुलिश हैं तो बुलिश हो गए, मार्केट बुलिश था हम बुलिश हो गए बस। फिर अगर मार्केट बेरिश है तो हम उसे आइडेंटिफाई करें एंड उस वे में हम ट्रेड करें। तो थोड़ी इन चीज़ों पे वर्क कीजिए। चलो अब बात कर लेते हैं बिग प्लेयर डेटा की। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो देखो, आज 2000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग वंस अगेन कर दी कैश मार्केट में, जबकि कल ये इन्होंने बाइंग की थी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी एक वीक इन्होंने सेलिंग की, फिर कल बाइंग की और आज फिर सेल ऑफ कर दिया। डीआईएस ने बाइंग की बट छोटा सा माल उठाया। क्यों? क्योंकि अभी बजट के बाद वो भी डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं और हर बंदा अभी वेट कर रहा है बजट के बाद। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। दैट मीन कि हाँ ये साइड वे टू बुलिश है। 19,000 करोड़ की सेलिंग किसमें की है? इन्होंने निफ्टी में की है, यानी निफ्टी में ये थोड़े बुलिश हैं। फिर निफ्टी में इन्होंने 37,000 करोड़ की सेलिंग की है और साथ में बैंक निफ्टी में इन्होंने 6,000 करोड़ की बाइंग कर ली, ताकि अगर बड़ा मूवमेंट आए तो यहाँ पर इनको लॉस जो हो थोड़ा बहुत, उसको ये यहाँ से कवर कर लें। ठीक है, 6,000 करोड़ की, बट हाँ अगर कल मूवमेंट आएगा तो 6,000 करोड़ से ये 37,000 करोड़ के लॉस को, क्योंकि ऑप्शन सेलर की डायरेक्शन में जब वो हेज करके चलते हैं तो फिर लॉस फिक्स होता है। बट हाँ, बड़े मूवमेंट हो जाएंगे तो फिर काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी बैंक निफ्टी इनको बेनिफिट बना के दे देगा। इनका काम है आप लोगों को फंसाना, तो थोड़ा समझ के चलना। देखो, फर्स्ट हाफ में हो सकता है ये साइड वे करें, क्योंकि डेटा भी साइड वे है टू बुलिश है ना। तो सेकेंड हाफ में क्या कर सकते हैं? सेकेंड हाफ में एक बड़ा मूवमेंट करा सकते हैं। किस में करा सकते हैं? बैंक निफ्टी में, बजट के रेस्पेक्ट में। तो कल सेकेंड हाफ में क्या होगा, कुछ प्लेयर बजट को पॉजिटिव लेके एंटर करेंगे बाइंग साइड, एंड कुछ प्लेयर बजट को नेगेटिव सोच के एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो दिन भर ये एग्जिट और एंटर का गेम चलता रहेगा। एंड सेकेंड हाफ में क्या होगा, फिर जो ज़्यादा प्लेयर बचेंगे है ना, वो मार्केट को मूवमेंट देंगे। किस डायरेक्शन में? पर्टिकुलर जिस भी डायरेक्शन में जो प्लेयर्स ज़्यादा हैं वो है ना। तो ये फिर आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में सेकेंड हाफ में। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बट हाँ, कितनी क्वांटिटीज़ लेनी है? क्वांटिटी उतनी ही लेनी है जितना हमारा डे एस एल हो। ठीक है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो जब भी हमें एक्सपायरी में ट्रेड करना है तो हमारे डे एस एल, यानी जो हमारा कैपिटल है उसका 3% से ज़्यादा को हमें ट्रेड ही नहीं करना। और अगर हमें उससे ट्रेड करना है उससे ज़्यादा को, तो फिर एक सेम एक्सपायरी में नहीं करना ना। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो बाकी डेटा क्या है? बाकी ज़्यादा कुछ डेटा बिल्ड नहीं है फ्यूचर में, तो बाकी चीज़ें एक नॉर्मल हैं। आपको एक सेकंड हाफ में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है इन बैंक निफ्टी। सेकंड हाफ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फर्स्ट हाफ में फंसाने का भी तो काम होगा। बिग प्लेयर की नज़र से सोचो है ना। अब कुछ कल बुलिश थे, आज बियरिश हैं, है ना। तो अब क्या करना है उन्हें? अब साइड में रखना पड़ेगा ना, तभी तो आपका लॉस होगा। ठीक है, तो
थोड़ी देर साइड में रखेंगे, फिर आपको डर लगेगा, आपका डिके हो जाएगा, आप निकल जाओगे और फिर उसके बाद वो बेनिफिट लेके मूवमेंट करा लेंगे। तो ये थोड़ी कुछ प्लानिंग होती है। क्या ऐसा ही होगा? ऐसा ही नहीं होता, ऐसे चांसेस होते हैं ना हमारी डायरेक्शन में, यानी 70% चांसेस हमारी साइड है, 30% नहीं भी होगा, है ना, 80% हमारे साइड है, पर 20% नहीं भी होगा। तो ये चांसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेटा, जो उन्होंने डेटा बिल्ड किया है। तो डेटा अगर मैं बात करूँ तो साइड वे टू बुलिश है, नो डाउट। विक्स अभी भी बढ़ा हुआ है। विक्स कब कम होगा? आपको 1 तारीख को 10 बजे के बाद से विक्स कम होने लगेगा, कूल ऑफ होने लगेगा, एंड 12 बजे तक ये काफ़ी ज़्यादा डिके करा देगा। ठीक है, 12 बजे तक आपकी प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डिके हो जाएंगे, ऑलमोस्ट हाफ या उससे भी कम हो जाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद फिर मूवमेंट एक क्लियर डायरेक्शन पकड़ेगा एंड फिर आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ भी दिखेगा। बट तब तक 80-90% रिटेलर्स डर चुके होंगे, वो निकल चुके होंगे, है ना, और जो थोड़े बहुत बचे होंगे वो अपने कोस्ट टू कोस्ट आते ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको एंटर जो करना है 1 फेब को, वो 11:30 to 12 इसके बाद करना है, इस टाइम के अंदर करना है। 11:30 से पहले तो बिल्कुल नहीं करना, डिके काफ़ी होगा, तो उन चीज़ों को तो अवॉइड करके चलना। जितना कम डिके यानी जितनी कम प्रीमियम पर आप बाय करें उतना बेटर है। तो एटीएम की प्राइस पे नज़र रखना, आज भी, कल भी, एंड मंडे को सुबह 10 बजे तक, और 10 बजे के बाद 12 बजे तक देखना एटीएम की प्राइस, है ना, जहाँ मार्केट चल रहा है उसकी प्राइस, कि उनकी प्राइस का सम क्या आ रहा है, कॉल एंड पुट दोनों का सम क्या आ रहा है। ठीक है, तो जब एटीएम की प्राइस पर नज़र रखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि डिके का मतलब क्या हो रहा है ना। चलो, ये तो हो गया हमारा डेटा की प्लानिंग, कि डेटा साइड वे टू बुलिश है, नो डाउट। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी 21,500 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, नो डाउट। अगर 21,500 देखो, पहले डब्लू पैटर्न जो बना था उसमें भी नेकलाइन आपकी 21,500 पर ही थी, 480 के राउंड। तो अभी भी ऑलमोस्ट वापस वहीं आ गया है जहाँ पर ये ब्रेकआउट करके भगा था। तो अब क्या है, अगर 21,480 टूटता है तो फिर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी 21,400 तक। बट देखो, बायर्स टूटने का मतलब क्या है, कुछ प्रो प्लेयर हैं वो जो बजट से पहले निकलना चाह रहे हैं, निकलेंगे तो नो डाउट सेल ऑफ आएगा। बट कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होंगे जो बाय करना चाह रहे होंगे, तो वो इस लेवल का वेट भी कर रहे होंगे। तो जैसे ही फर्स्ट टारगेट पहुंचेगा आपको निकल जाना, एग्जिट कर लेना, क्योंकि यहाँ बायर बाय करके वापस लेवल पे ले आएंगे। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कल के लिए। इंपॉर्टेंटली काफ़ी शार्प मूवमेंट होंगी, यानी सेलर ने सेल किया, विद इन 15 मिनट कैंडल वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। टारगेट पे आते ही बुक कर लेना है। क्या सेकंड टारगेट के लिए दोबारा एंटर करना पड़ेगा, अगर नीचे जाता है यहाँ रुकता है तो हमें एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, ज़बरदस्ती की एंट्री मत बनाना, और फर्स्ट टारगेट पे बुक करना है। 21,560 के ऊपर जाता है तो 21,628 एंड 21,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे की साइड 480 के नीचे 400 और 320 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेगा। एसएल की बात कर लूँ तो एसएल आपका जो बनेगा दैट इज़ 21,520 फॉर बाइंग साइड एंड 21,535 फॉर सेलिंग साइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एसएल ज़रूर यूज़ करना है ना। छोटा लॉस ले लेना, बड़ा मत लेना कल। ठीक है, कल और परसों वो दिन होते हैं जिस दिन या तो कैपिटल डबल हो जाता है, कैपिटल ख़त्म हो जाता है। तो ख़त्म नहीं करना यार, आगे बना लेंगे, है ना। तो चीज़ों का ध्यान रखना, एसएल लेके चलना है आपको। ओके, 45,550 इसके ऊपर जाता है तो फिर 45,820 एंड देन 46,180 यहाँ तक की एक्सपेक्टेशन है मार्केट को कि यहाँ तक कल जाना चाहिए। कल क्यों जाना चाहिए? क्योंकि प्री बजट अगर थोड़ा भी मूवमेंट बैंक निफ्टी देगा तो ये दोनों इस लेवल के टूटने के बाद यहाँ चला जाए। इसके बीच में हो 550 और 200 के बीच में तो हमें ट्रेड ही नहीं करना कल, ये चीज़ रट लेना, याद रखना। 200 के नीचे निकलता है तो फिर आपको 44,880 और 44,600 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं एसएल की बात करूँ तो 150 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा। अगर यहाँ पर एसएल की बात करें, इसके नीचे निकलता है हम बाय करते हैं तो 150 पॉइंट का एसएल रहेगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कि जैसे 200 के नीचे निकल रहा है तो 45,100 को बाय कर लें या 45,000 पी को बाय कर लें। ठीक है, सिमिलर वे में ऊपर की साइड 45,550 निकल रहा है तो 600 को बाय कर लें या 700 को बाय कर लें, और क्वांटिटी उतनी लें जो हमारा डे एसएल है उसमें जितनी क्वांटिटीज़ आएंगी, ताकि हम इन फ्लक्चुएशन से घबराएं नहीं, है ना। ताकि थोड़ी देर फ्लक्चुएट करा या नीचे आ गया तो हम डरे नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी कम रखना। क्वांटिटी कम रखोगे तो रुक जाओगे बड़े टारगेट के लिए, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो थोड़े बहुत लॉस में निकल जाओगे, थोड़े बहुत प्रॉफिट में निकल जाओगे। ठीक है, या फिर बड़ा लॉस कर लोगे।
बट बड़े प्रॉफिट तो नहीं करेंगे, है ना। तो बड़े प्रॉफिट के लिए क्वांटिटी कम रखो, क्वांटिटी कम रहेंगी, आपका लॉस फिक्स रहेगा कि यार 3,000 से ज़्यादा ले ही नहीं जा सकता मार्केट, तो हम 6,000 7,000 तक के लिए रुक सकते हैं ना, ऊपर जाएगा तो मिल ही जाएगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो एक बार इसे भी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, 21,500 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है एंड ऑलमोस्ट 21,500 पर अगर आप देंगे 23 लाख ऑप्शन राइटर बैठे हुए हैं कॉल डायरेक्शन में एंड पुट डायरेक्शन में काफ़ी स्ट्रांगली 42 लाख। ठीक है, ये 42 लाख अगर ये टूटता है, क्योंकि इन्होंने एग्जिट भी किया है, ठीक है, यहाँ इन द मनी तक एग्जिट किया, यानी मार्केट हो सकता है कल गैप डाउन हो, ठीक है, गैप डाउन या साइड वे हो, क्या गैप अप हो सकता है, चांसेस कम है एज पर द ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग चांसेस कम है कि मार्केट गैप अप हो, बट गैप डाउन होकर क्या ऊपर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना, ये डेटा पे डिपेंड करता है, वो बुलिश है ना, वो साइड वे टू बुलिश है, तो मार्केट गैप डाउन होकर ऊपर आ सकता है, बड़ा गैप डाउन हुआ तो भी आ सकता है, फिर ये एग्जिट करके नीचे ले जाए, वो बात अलग है। सो नीचे की साइड सपोर्ट देखें तो 21,300 पर एक सपोर्ट है एंड 21,300 और 21,500 दो हमारे पास सपोर्ट है। रेजिस्टेंस देखूं तो रेजिस्टेंस हमारे पास 21,600 पर रेजिस्टेंस है और 21,700 पर मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 21,700 पर हम पुट ट्राई कर सकते हैं और 21,300 पर हम कॉल ट्राई कर सकते हैं। ये तो हुए जो नॉर्मल प्लेयर है, बट हाँ जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो रिस्की प्लेयर्स हैं, वो 400 पर भी कॉल ट्राई कर सकते हैं और रिस्की प्लेयर्स हमारे 600 पर भी कॉल पुट ट्राई कर सकते हैं। बट हाँ यहाँ पर 30 पॉइंट का एसएल लेके चलना है और 75 पॉइंट का टारगेट लेके जाना है, और जो 300 वाले हैं वहाँ पर भी आपको 30 पॉइंट का एसएल लेके चलना है, बट टारगेट आपको 120 होना चाहिए, ठीक है। और हर 30 पॉइंट्स यानी जो एसएल है उतना मूवमेंट मार्केट दे दे तो फिर आपको एसएल शिफ्ट कर देना है कोस्ट टू कोस्ट, फिर 30 पॉइंट्स मार्केट मूव कर ले तो फिर 30 पॉइंट के बेनिफिट पे आके बैठ जाना। इसमें मैं आपको प्लानिंग करनी होगी फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी 45,400 के अराउंड क्लोजिंग दी है एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस 45,500 है और नेक्स्ट 45,800 है। सपोर्ट की बात करूँ 45,000 सपोर्ट है हमारे पास और सेकेंड सपोर्ट हमारे पास 44,800 है। तो 44,800 पे नो डाउट कॉल बनेगा और 45,800 पे नो डाउट पुट बनेगा। सेकंड अगर हम बात करें कि रिस्की ट्रेडर कहाँ पुट ट्राई कर सकते हो तो 45,500 पर, और रिस्की ट्रेडर कॉल कहाँ ट्राई कर सकते हो तो 45,000 पर कॉल ट्राई कर सकते हो। 100 पॉइंट का एसएल रहेगा और 300 पॉइंट का टारगेट रहेगा, 250 टू 300 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ये आपको क्लियर रखना है। 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में चला जाए तो कोस्ट टू कोस्ट आना है एंड फिर अगर 100 पॉइंट चला जाए तो 100 पॉइंट के बेनिफिट पर आपको एसएल को शिफ्ट कर देना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।